एक बार और बात कर लेते हैं रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है, क्लास आज किसी वजह से नहीं चल पाई है, टेक्निकल इशू जो भी रहा हो। ठीक है, एक तो भारत पाकिस्तान का मैच था जिसकी वजह से भी क्लास में थोड़ा सा विलम्ब हो गया, और भी कुछ दिक्कतें थीं जिसकी वजह से आज क्लास नहीं चल पाई है। तो डोंट वरी, रिलेशनशिप के बारे में फिर से एक बार बता देता हूँ, और ये वीडियो में लिंक आपको मिल भी जाएगा ग्रुप में। ठीक है, वैसे यूट्यूब पर जो जुड़े हैं उनको तो ऐसे ही मिल जाएगा। तो यहाँ से ना सबसे पहले एक्सेस को ओपन करना है। तो ये एक्सेस ओपन करा हमने, और बिल्कुल इजी वे में देखिएगा इसको, ये आ गया। और यहाँ से ब्लैंक डाटाबेस पे जाएंगे। अब ये ब्लैंक डाटाबेस आ गया, इसको नाम भी दे सकते हैं आप, लेकिन फिलहाल यही रखते हैं। क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करते हैं तो ये आएगा, फिर व्यू पे क्लिक करना है और यहाँ टेबल को नाम देना है। तो सपोज कीजिए हम प्रोडक्ट या कस्टमर टेबल नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? कस्टमर टेबल, कस्टमर टी। तो ये कस्टमर टेबल हो जाएगा, और ये कस्टमर की टेबल है। तो यहाँ पे आईडी मैंने रखा हुआ है, और यहाँ पे कर देते हैं नेम ऑफ प्रोडक्ट। क्या करेंगे? नेम ऑफ प्रोडक्ट। तो ये लिख दिया नेम ऑफ प्रोडक्ट, है ना। तो ये हो गया नेम ऑफ प्रोडक्ट, और यहाँ प्रोडक्ट का नाम आएगा। इसके बाद यहाँ प्रोडक्ट की प्राइस आएगी, तो प्राइस यहाँ लिख देते हैं। तो ये हो गया प्राइस। और प्राइस का डेटा टाइप ना हम करेंसी रखने वाले हैं। क्या रखने वाले हैं? करेंसी, है ना। तो ये करेंसी हो गया, और बाकी यहाँ पे क्वांटिटी आएगा। तो ये क्वांटिटी हो जाएगा, और क्वांटिटी में क्या डालेंगे? यहाँ पे हम इसको डबल भी कर सकते हैं। ठीक है, वैसे नंबर करके और डबल ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये फील्ड प्रॉपर्टी नजर आएगी आपको, और यहाँ जाकर के इसे डबल बना लीजिएगा। इट मीन्स कि आप डेसिमल वैल्यू भी एंटर कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे टोटल मैं यहीं से कैलकुलेट करने वाला हूँ। पिछले लाइव क्लास में हमने आपको ये नहीं दिखाया था। तो यहाँ पर इस बार कैलकुलेटेड डेटा टाइप, तो ये कैलकुलेटेड पे गए, और यहाँ पर हम करेंगे। देखिए ये स्क्वायर ब्रैकेट बनाया, और प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो प्राइस मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी, QTY। तो ये हो गया। और ये ध्यान रखिएगा कि जैसे लिखा गया वैसे ही लिखना है ना, डिफरेंस नहीं आना चाहिए। तो ये हो गया, और यहाँ से ओके कर दीजिए। तो ये आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ और है, इसमें टैक्सेस भी छिपे होते हैं। तो कई बार आपको टैक्सेस की भी ज़रूरत पड़ती है। तो टैक्सेस के लिए क्या करेंगे? तो टैक्सेस भी निकाले जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे टैक्स लिख देते हैं, केवल टैक्स लिखते हैं। और सपोज कीजिए कि यहाँ पे जो भी एंटर करेगा यूजर परसेंट में एंटर करेगा। ठीक है, तो परसेंट में कैसे एंटर कर पाएगा? तो पहले तो यहाँ नंबर रख लीजिएगा, फिर यहाँ पे डबल बना लीजिएगा इसको। ठीक है, ये जो फील्ड प्रॉपर्टी के अंदर है इसको डबल बनाइएगा, और यहाँ ना आकर के फॉर्मेट को कर दीजिएगा परसेंट। देखिए बहुत सिंपल वे बता रहा हूँ, और देखिए इसमें नीचे परसेंट मिलेगा आपको, तो ये परसेंट हो जाएगा। और देन यहाँ पे टैक्स अमाउंट आएगा। तो ये टैक्स अमाउंट कैलकुलेट करना होगा हमको, और किसकी मदद से करेंगे? कैलकुलेटेड डेटा टाइप की मदद से करेंगे। तो यहाँ पे जाके इस पे क्लिक करके और देन आएंगे कैलकुलेटेड पर। तो अब अभी टैक्स किस में छिपा होगा? तो टैक्स हमारा छिपा होगा टोटल में। तो ये लिखेंगे टोटल, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई टैक्स, TAX। ठीक है, ये हो गया, और यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब ये हो गया काम आपका। ठीक है, तो यहाँ से व्यू पे क्लिक कर दीजिएगा, और यहाँ से इसको यस कर दीजिएगा। तो ये अभी आपका आ जाएगा। लेकिन अभी रिलेशनशिप कैसे क्रिएट होगी? तो एक टेबल ना हम कस्टमर का भी बनाएंगे। अब इस टेबल को बनाने का फायदा देखिएगा, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा जरा। ये देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए किसी भी प्रोडक्ट का नाम लिखते हैं, जैसे सपोज कीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं सपोज कीजिए पावर केबल, POWERCABLE। तो ये हो गया पावर केबल। और पावर केबल मान लीजिए कितने का है? तो यहाँ पे कर देते हैं 200 रुपये का मान लीजिए, और क्वांटिटी यहाँ पे कर देते हैं 5। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये अपने आप आ जा रहा है, देख रहे हैं टोटल। और फिर यहाँ पे टैक्स, तो टैक्स तो हम डालेंगे। तो 5% अगर टैक्स लग रहा हो तो टैक्स अमाउंट भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो 50 रुपीज़ अपने आप आने लगेगा। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा, जैसे मान लीजिए हमने लैपटॉप किया, यहाँ पे लैपटॉप, और लैपटॉप पे जाके, और यहाँ पे 50,000 का लैपटॉप है। कितने का है? 50,000 का। और 6 लैपटॉप की बात हो रही है, तो टोटल तो अपने आप आएगा। और बाकी 5% अगर यहाँ कर देते हैं तो ये टैक्स अमाउंट भी कैलकुलेट करता हुआ नजर आएगा। रिलेशनशिप की बात करते हैं, रिलेशनशिप कैसे क्रिएट होगी? तो इसको पहले क्लोज कर देते हैं, इस टेबल को। यहाँ से जाके इसको क्लोज करेंगे, और क्लोज करके देन यहाँ से चलेंगे, और फिर यहाँ से टेबल पे जाएंगे। अब दूसरी टेबल बनेगी तभी तो रिलेशनशिप क्रिएट होगा। तो ये जो है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऊपर हमने उल्टा दे दिया है, ऊपर कस्टमर कर दिया है। तो चलिए हम यहाँ पे प्रोडक्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया प्रोडक्ट टी। ठीक है, तो ये हो गया। इसको हमें नाम देना चाहिए था, ये देखिएगा, ये हमें बनाना चाहिए था प्रोडक्ट टी नाम से। इसको रीनेम कर सकते हैं आप चाहे तो। यहाँ से जाके यहाँ पे मैं प्रोडक्ट खाली लिख देता हूँ, प्रोडक्ट। ठीक है, और इसको नाम दे देता हूँ कस्टमर। वापस इसको रीनेम कर देते हैं, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो रीनेम करने के लिए यहाँ पे जाएंगे, और अभी चूंकि ये ओपनड है तो ये रीनेम भी नहीं हो सकता। तो अभी इसको चलने देते हैं। यहाँ पे आईडी आ रहा है ना, तो यहाँ पे कर देंगे कस्टमर आईडी। क्या करेंगे? कस्टमर आईडी। तो इसको हटा दीजिएगा, ये जो आईडी आ रहा है ना, तो ये बाय डिफॉल्ट आ रहा है। तो इसको हटा के कस्टमर
अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। तो कस्टमर आईडी हो गया और कस्टमर आईडी का डेटा टाइप चेंज कर देंगे, यहाँ से शॉर्ट टेक्स्ट रख लेंगे और यहाँ पे नेम ऑफ कस्टमर, नेम ऑफ कस्टमर CUSTOMER, तो ये हो गया नेम ऑफ कस्टमर और यहाँ पे क्लिक कर दिया और इतना ही रखते हैं, ठीक है, इतना ही रखते हैं। एक चीज़ और देनी होगी हमको, चूंकि आईडी वहाँ पर एक कॉमन फील्ड हमें मिल जाती है पहले वाले टेबल में, तो उसका डेटा टाइप हमने ऑटो नंबर रखा है, तो यहाँ पे नंबर करना पड़ेगा रिलेशनशिप के लिए और ये बन जाती है फॉरेन की, तभी रिलेशनशिप क्रिएट होगी। पहले वाले में ये प्राइमरी की था लेकिन दूसरे वाले में ये फॉरेन की बन गया, तभी तो रिलेशनशिप क्रिएट होगी। अब कस्टमर आईडी जैसे मान लीजिए C001 दे दिया हमने और यहाँ पे नेम ऑफ कस्टमर, तो यहाँ से थोड़ा सा ड्रैग व्रैग करके इसको बड़ा कर लेंगे, देन यहाँ पे जाएंगे राज, ये कस्टमर का नाम है और आईडी है 1, और आईडी तो सेम रखनी है ये वाली और कस्टमर आईडी तो चेंज हो जाएगी ना। ये कस्टमर आईडी है, यहाँ पे सुमित, ये दूसरा हो गया और यहाँ पे ये 2 हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अब रिलेशनशिप की जब बात आती है तो रिलेशनशिप यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, डेटाबेस टूल्स पे जाइए, रिलेशनशिप पे जाइए, सीधा चले जाइए और इन दोनों टेबल्स को लेके आइए। अब एक टेबल जो है प्रोडक्ट नाम से है, प्रोडक्ट टी नाम से है, तो इसको हम चेंज कर देते हैं ना यहाँ से जाके। अब ये चेंज हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, है ना। पहले नहीं चेंज हो पा रहा था क्योंकि टेबल ओपन थी, अब यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, कस्टमर टी कर देते हैं। तो ये हो गया कस्टमर टी, एक हो गया प्रोडक्ट टी, दूसरा हो गया कस्टमर टी। तो अब दोनों टेबल्स को यहाँ ड्रैग करके लाइए, एक पहला आ गया और ये आ गया दूसरा, ठीक है। अब दोनों में एक फील्ड आपको कॉमन दिखाई पड़ेगी। देखिए ये जो पहला वाला प्रोडक्ट वाला बनाया था, तो इसमें देखिए ये जो है ना आईडी को आईडी से लिंक करिएगा और यहाँ तीनों पर, पहला इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, कास्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड्स, कास्केड डिलीट रिलेटेड रिकॉर्ड्स, इन तीनों पर टिक करके ओके कर दीजिए। तो देखिए ये 1 to many रिलेशनशिप इसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये 1 to many रिलेशनशिप बिल्ड हो गई है दोनों में। अब इसका भी एडवांटेज है, मैंने कई बार बताया भी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कस्टमर वाले टेबल पे जाते हैं तो हमें यहाँ पे कुछ भी प्लस का निशान नहीं दिखाई देता, लेकिन यही प्रोडक्ट वाले टेबल पे जाते हैं तो यहाँ प्लस का निशान दिखाई देता है। इट मीन्स कि जो भी कस्टमर ये प्रोडक्ट परचेज करेगा वो रिलेट हो गया और यही रिलेशनशिप कहलाती है। क्या कहलाती है? रिलेशनशिप। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी कि ये कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। जैसे जैसे रिकॉर्ड जो मास्टर टेबल में है एंटर होगा, जैसे देखिए ये देखिए यहाँ पर ये कस्टमर वाली टेबल है, ठीक है। तो कस्टमर वाली टेबल एक हो गई और ये प्रोडक्ट वाली टेबल है। तो प्रोडक्ट वाले टेबल में जैसे मास्टर जो है टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगला जो आएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम करते हैं अम्ब्रेला, तो ये अम्ब्रेला का मतलब छाता हो गया, तो चलिए यही ले लेते हैं। तो ये हो गया अम्ब्रेला, ठीक है। और अम्ब्रेला में अब यहाँ पर जैसे आते हैं तो इसकी प्राइस आएगी, तो जैसे मान लीजिए कि 150 रुपये प्राइस है इसकी, ठीक है। और यहाँ पर 50 छातों की बात हो रही है तो यहाँ पे आ गया। अब इस पर टैक्स की बात आएगी तो यहाँ पे 5% लगा लेते हैं, तो 5% के हिसाब से आ गया। टैक्सेस चेंज करेंगे तो ये भी चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जैसे अगला है तो यहाँ पर क्या करते हैं ना, एक अगला जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, तो ये हो गया रेफ्रिजरेटर। और रेफ्रिजरेटर भी यहाँ पर कितने का है? 40,000 का है, 40,000, ठीक है। तो टैक्स इस पे अब कितना है? 2 ही है। अब इस पे टैक्स जो है 10% लगा देते हैं जानबूझ करके, ठीक है। तो ये अमाउंट जो है देखिए अपने आप कैलकुलेट करके दे देता है। और दूसरी चीज़ ना कि अब इसमें देखिएगा, अब जैसे मान लीजिए कि इसको आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए दोनों टेबल्स, अब ये तो रिलेशनशिप है हमारी। यहाँ कस्टमर वाले टेबल पे आइए, तो कस्टमर वाले टेबल पे तो कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे जैसे आते हैं ना तो अब हमको पूरी डिटेल नजर आएगी। लेकिन पहले तो कस्टमर वाले टेबल में डिटेल एंटर करनी होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कर देंगे C003, फिर यहाँ पे कस्टमर का नाम आएगा फरहान कर देते हैं और यहाँ पे 3 हो जाएगा, है ना। फिर इसी तरीके से C004, अलग अलग कस्टमर्स की डिटेल यहाँ पे आएगी। गौरव कर देते हैं तो ये हो जाएगा। और यहाँ पे गौरव ये देखिएगा जरा, गौरव, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है 4 करेंगे तो ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अब जब कि हम कस्टमर वाले प्रोडक्ट वाले टेबल पे जाएंगे तो अब देखेंगे कि इसमें ऑटोमेटिक चीज़ें अपडेट हो रही हैं। जैसे रेफ्रिजरेटर किसने परचेज किया है, उस कस्टमर का नाम और कस्टमर आईडी, दोनों चीज़ें आ रही हैं। आगे और भी चीज़ें इसमें दे सकते हैं। आई होप कि पूरा ये मैटर समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना।